नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएफएस टेस्ट टिप्स पर। मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण झा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर ITR 2 और ITR 3 फाइलिंग के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि आपका इनकम टैक्स रिफंड कब तक मिल सकता है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जिनके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से ज़्यादा है, या जो NRI हैं उन्हें ITR 2 और ITR 3 फाइल करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, ज़रूर चेक करें। अब अच्छी खबर ये है कि इंतजार खत्म हो चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 2 और ITR 3 की फॉर्म यूटिलिटी जारी कर दी है। आप इन्हें डाउनलोड करके ITR फाइल कर सकते हैं या ऑनलाइन ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर फाइल कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ITR 2 के बारे में। ITR 2 किसके लिए है? ITR 2 उन इंडिविजुअल्स और HUF के लिए है जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है। इसका मतलब अगर आपकी इनकम सैलरी या पेंशन से है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से इनकम है, शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी बेचने से होने वाला शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस है, अदर सोर्स से इनकम जैसे बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड इत्यादि है, या 5,000 से ज़्यादा की एग्रीकल्चर इनकम है। अगर आप NRI हैं या आपके पास विदेश में प्रॉपर्टी या एसेट्स हैं, या अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या अनलिस्टेड शेयर होल्ड करते हैं, तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है तो ITR 2 आपके लिए नहीं है। इसके अलावा अगर आप ITR 1 के लिए एलिजिबल हैं, जैसे सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है या 1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आप ITR 1 चुनना बेहतर है, क्योंकि ये आसान है और इसका प्रोसेस भी जल्दी होता है। अब ITR 3 की बारी। ITR 3 किसके लिए है? ITR 3 उन इंडिविजुअल्स और HUF के लिए है जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है। ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जो बिजनेस या प्रोफेशन चलाते हैं, और अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं, शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी बेचने से इनकम है, अगर आप अनलिस्टेड शेयर होल्ड करते हैं, बिजनेस इनकम के साथ साथ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या अन्य स्रोत से इनकम है, तो ITR 3 आपके लिए है। ITR 3 को मास्टर फॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये लगभग हर तरह की इनकम को कवर करता है। लेकिन अगर आप ITR 1, ITR 2 या ITR 4 के लिए एलिजिबल हैं, तो पहले वो चेक करें, क्योंकि ITR 3 ज़्यादा जटिल है और ITR 3 के लिए ऑडिट की ज़रूरत हो सकती है, खासकर अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स रिफंड की। इस साल रिफंड प्रोसेस बहुत तेज हो गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के अनुसार औसतन 10 दिन में रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है, लेकिन कई बार यह 7 से 30 दिन तक का समय ले सकता है, और कुछ जटिल केस में 8 से 9 महीने तक का भी समय लग सकते हैं। सामान्यतः ITR 1 और ITR 4 का प्रोसेस जल्दी होता है और इसका रिफंड जल्दी मिलने की संभावना होती है, जबकि ITR 2 और ITR 3 का प्रोसेस थोड़ी देरी से होता है और इसका रिफंड थोड़ी देरी से मिलने की संभावना होती है। रिफंड जल्दी लेने के लिए जरूरी है कि आप अपना रिटर्न सही और समय पर फाइल करें, आधार OTP से तुरंत ई-वेरिफिकेशन करें और अपने बैंक डिटेल्स को सही रखें। अगर आप 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल करते हैं तो रिफंड जल्दी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पहले फाइल करने से रिफंड पहले मिले। रिफंड का समय कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे रिटर्न की सही जानकारी और टैक्स डिपार्टमेंट की प्रोसेसिंग। तो दोस्तों, ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 की फाइलिंग शुरू हो चुकी है। जल्दी फाइलिंग से रिफंड जल्दी मिल सकता है, इसलिए अपना ITR जल्दी फाइल करें और सही फॉर्म चुनें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, या आप हमसे व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल का डिटेल स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारा वेबसाइट www.jhafinance.com भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।